आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बिहार प्रदेश के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य श्री सुरेंद्र सौरभ जी। उनसे आज हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। सर, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। महागठबंधन के अंदर विचार की प्रक्रिया चल रही है, निर्णय की प्रक्रिया चल रही है और उसमें जिस दल के हिस्से जितनी सीट आएगी आपसी बातचीत के आधार पर वो उतने सीट पर चुनाव में उम्मीदवार तो हम देंगे, लेकिन पूरे बिहार के 243 सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मजबूती से चुनाव के मैदान में खड़ी रहेगी और बिहार से भाजपा जदयू की ये जो सरकार है, निकम्मी सरकार, इस सरकार को उखाड़ फेंक कर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए हम बिहार के 243 सीट पर पूरे दमखम के साथ उतरेंगे। आपकी महागठबंधन किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है? ये हमारा मुद्दा है, ये बिहार के अंदर में जो हमारा जो बिहार है, यह बिहार के अंदर में आज 20 वर्षों से नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार 20 साल पहले जहां खड़ा था वहीं आज भी खड़ा है। बिहार के अंदर में बेरोजगारी रात दिन बढ़ रही है। बिहार का जो सबसे बड़ा सवाल था पलायन, बिहार के लाखों करोड़ों लोग बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में जा करके अपना श्रम बेचते हैं, पलायन करते हैं और मजदूरी करके आजीविका चलाते हैं। बिहार से यह पलायन रुके और बिहार आजादी के समय के से जो दंश झेल रहा है बाढ़ और सुखाड़ का, आज भी बिहार के अंदर में आधा बिहार बाढ़ में डूब जाता है, आधा बिहार सूखा से तड़पता है और इसका कोई निदान बिहार की नीतीश सरकार 20 वर्षों में नहीं कर सकी है। तो बिहार से इसके लिए बिहार का कृषि चौपट हो रहा है और बिहार के कृषि के चौपट होने के चलते बिहार के नौजवान काम के तलाश में बाहर भागते हैं। तो सबसे बड़ा जो बिहार का सवाल है, ये बिहार को बाढ़ से कैसे बचाया जाए, बिहार के सूखा से कैसे निजात दिलाया जाए बिहार को, और बिहार से पलायन कैसे रुके। बिहार के अंदर में शिक्षा व्यवस्था जो है, आज बिहार के अंदर में शिक्षा व्यवस्था आज स्थिति यह हो गई है कि बिहार के सारे विश्वविद्यालयों में 3-3 साल 4-4 साल लेट डिग्रियां मिल रही हैं, लेट परीक्षाएं हो रही हैं और पूरे शिक्षा विभाग में आज शिक्षक केवल बेचैन हैं कि वो कैसे स्थानांतरण पा जाए, मनोनुकूल जगह कैसे उनकी पोस्टिंग हो जाए। किसी को कहीं भेज दिया गया है, किसी को कहीं भेज दिया गया है और पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। तो शिक्षा का सवाल, चिकित्सा का सवाल, पलायन का सवाल, बेरोजगारी का सवाल और 72 बिहार के सवाल को लेकर के, और बिहार के सबसे बड़ा जो सवाल है बिहार का, कि बिहार में एक बार फिर नफरती लोग बिहार के शासन पर कब्जा करना चाहते हैं। देश को बांटने वाले लोग, नफरती लोग, सांप्रदायिक लोग, समाज में जहर घोरने वाले लोग और हमारी गंगा जमुनी संस्कृति को तहस नहस करने वाले लोग किसी तरह सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। हम उनके इस साजिश को विफल करने के लिए ये खास चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव में उन ताकतों को हम पराजित करेंगे। महागठबंधन उनको पराजित करेगा, हमारी सरकार महागठबंधन की बनेगी। बिहार में पिछले महीनों से SIR का प्रक्रिया चल रहा था और SIR का प्रक्रिया संपन्न हो गया है और इसका रिजल्ट भी आ गया है। पूरे बिहार प्रदेश से लगभग 65 लाख मतदाताओं को वोटर लिस्ट से काट दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? यह सरासर चुनाव आयोग का वोटर लिस्ट में चोरी नहीं डकैती है। हम इसका तीखा प्रतिवाद करते हैं
और चुनाव आयोग नाम तो हटा दिया ड्राफ्ट लिस्ट से 65 लाख का, और वो बता नहीं रहा है कि वो 65 लाख कौन है, उसकी सूची भी नहीं दे रहा है। यह भी नहीं बता रहा है कि किस कारण से उनका नाम कटा। बिहार के अंदर में जो 65 लाख आप हटाए हैं, ड्राफ्ट से नाम काटे हैं, वो किस कारण से कटे हैं? क्या वो मृत हैं? क्या वो दूसरे जगह शिफ्टेड हैं? क्या वो मिल नहीं रहे हैं? कोई कारण नहीं बताया जा रहा है। और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि आज हम जब आपसे यहाँ बैठे हैं तो एक एफिडेविट आज दाखिल किया है चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में, और शर्मनाक तरीके से चुनाव आयोग ने कहा है कि हम 65 लाख जिनका नाम काटे हैं उनकी सूची बताने को हम बाध्य नहीं है। यह दर्दनाक स्थिति है और इस सवाल पर पूरे बिहार के अंदर में जन आंदोलन होगा, और बिहार में जो चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा कि 65 लाख जो आपने हटाया है वो कौन लोग हैं, किस कारण से हटाया है, यह बताना पड़ेगा चुनाव आयोग को। सुप्रीम कोर्ट में भी अभी मामला है, 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, उस पर भी पूरे देश की निगाहें हैं, हम लोगों की भी निगाहें हैं। लेकिन बिहार की जनता यह सब देख रही है, और बिहार के लोग जिस प्रकार वोट चोरी करके जो आरोप लग रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर में, हरियाणा के अंदर में, दिल्ली के अंदर में, बंगलोर के अंदर में वोटों की चोरी करके, हेरा फेरी करके जो जीत हार किया जा रहा है, भाजपा जो ये कर रही है चुनाव आयोग के द्वारा। और सबसे ज्यादा जो दर्दनाक स्थिति है कि ये तब से शुरू हुआ है जब चुनाव आयोग की नियुक्ति से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया उस कमेटी से, और बाहर करके सरकार ही चुनाव आयोग चुन रही है, नियुक्त कर रही है। अब 3 आदमी की कमेटी है, तो पहले प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता हुआ करते थे। भाजपा की सरकार ने कानून बना करके लोकसभा में बहुमत के दम पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उस कमेटी से बाहर कर दिया, और उसके बदले में अपने ही सरकार के गृह मंत्री को उसमें रख लिया। तब 3 में 2 प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो चाह रहे हैं वैसा नियुक्ति हो रहा है, और इस नियुक्ति का नतीजा है कि चुनाव आयोग भाजपा का ही एक तरह से फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन होकर के काम कर रहा है, और भाजपा को किस तरह चुनाव में कामयाबी मिले इसी जुगाड़ में चुनाव आयोग लगा हुआ है। इसलिए चुनाव आयोग से देश की जनता का विश्वास उठ रहा है अब, और बिहार के लोग, देश के लोग बड़े आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, इससे सीधा लाभ किसको मिलेगा? देखिए, ये तो लिस्ट आवे, अब आशंका यह व्यक्त किया जा रहा है कि जानबूझ करके वैसे नाम हटाए जा रहे हैं ताकि भाजपा को लाभ मिले। यह आशंका है, यह आरोप है। अब यह यदि आरोप है तो इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि वो 65 लाख लोग का जो हम नाम काटे हैं वो कौन कौन लोग हैं, किस कारण से हम नाम काटे हैं, ये चुनाव आयोग बताएगा तब ना। प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी, कोई हम उसको पार्टी नहीं मानते हैं, वो एक कंपनी की तरह उस पार्टी को चला रहे हैं। उनका कोई पार्टी का अभी तक यह सामने नहीं आया कि किस विषय पर उनकी नीति क्या होगी। केवल वो चिल्ला रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, गाड़ी घोड़ा खर्चा कर रहे हैं, पेड जैसे रखा जाता है पेड वर्कर, वैसे महीना पर गाड़ी दे करके, तेल दे करके और सैलरी दे करके वो बिहार के अंदर में कंपनी की तरह पार्टी को चला रहे हैं। और उनका भी उद्देश्य यही है किसी तरह। आपको मालूम होगा कि सबसे पहले प्रशांत किशोर ने 14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने कंपनी आईपैक कंपनी टेंडर लेकर के काम किया था। तो उन पर तो यही आरोप लग रहा है कि भाजपा की बी टीम है, और किसी तरह इनके पराग करें बिहार में भाजपा को फायदा पहुंचाया जाए। और उनका एक और काम है कि वो चाहते हैं भाजपा की सत्ता कभी आएगी बिहार में जब जदयू और कमजोर होगा, तब उनके अकेले सत्ता बनेगी। तो उनका एक प्रयास यह भी है कि जदयू ज्यादा कमजोर हो, विपक्ष को कम सीट मिले और भाजपा को ज्यादा लाभ मिले, तो वो बीजेपी के बी टीम हम उनको मानते हैं प्रशांत किशोर को, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी आरएसएस के गुट निरपेक्ष तरीकों को आगे बढ़ा रहे हैं।
वही आरएसएस और भाजपा में कोई अंतर थोड़े रह गया है। अब आरएसएस भाजपा में कोई अंतर नहीं रह गया है। आरएसएस का ही एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है भाजपा। भाजपा के जितने लीडर हैं नीचे से ऊपर तक सब आरएसएस के स्वयं सेवक हैं। आरएसएस कहता है कि हम सांस्कृतिक संगठन हैं और आरएसएस सरेआम अपने लोगों को राजनीति के मैदान में उतारकर देश में राजनीति कर रहा है और देश को एक दूसरी दिशा में आरएसएस ले जाने के अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। वो चाहता है कि ये भारत जो देश है, यह भारत को हम एक थ्योरेटिकल स्टेट बना दें, एक धार्मिक देश बना दें, एक धर्म विशेष का वर्चस्व वाला देश बना दें। इसी काम में वो लगा हुआ है और इसी काम में के लिए भाजपा को उसने आरएसएस ने पैदा किया है और आरएसएस का ही संगठन है भाजपा। हम भाजपा और आरएसएस में कोई अंतर नहीं मानते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने